नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बांग्लादेशीज के खिलाफ लगातार जो है एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और इसी बीच अब आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान के जरिए 160 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस डिपोर्ट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से यह खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इसी तरीके से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है और उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसी बीच गाजियाबाद और आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल में 300 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें से 160 लोगों को जो है डिपोर्ट कर दिया गया है। बाकी को डिपोर्ट करने को लेकर जो है प्रक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इन लोगों को गाजियाबाद के त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से भी लाया गया था। अब जो एयरलिफ्ट किया गया है वहां से आपको बता दें कि उन्हें भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए बांग्लादेश में अब भेज दिया गया है। इन प्रवासियों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और ऐसे में पुलिस ने बीते सप्ताह बाहरी दिल्ली में भी अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान चलाया था। और बता दें आपको कि ये एक महज एक राज्य एक स्टेट की बात नहीं है। हर राज्य में इस वक्त जो ये घुसपैठ है, जो ये रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशीज हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बांग्लादेश जो है बांग्लादेशी देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर हर राज्य में इसी तरीके से इनकी धरपकड़ जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्होंने भी इसी तरीके से सारे निर्देश दे रखे हैं, सख्त निर्देश दे रखे हैं कि इनकी पहचान की जाए। पहचान करने के बाद इनको वेरिफिकेशन किए जाए, डॉक्यूमेंट चेक किए जाए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इन्हें डिपोर्ट किए जाए। इन्हें यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि सरकार लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया के बजाय अब तेजी से इन प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की नीति अपना रही है, क्योंकि जब प्रक्रिया लंबी हो जाती है फिर इन्हें जो है कैंप्स में डाल दिया जाता है। फिर ये कैंप्स में बहुत टाइम तक ये रहते हैं, उसके बाद भी प्रोसेस में कहीं ना कोई कुछ परेशानी फंसती है, कुछ लोग कैंप से भी वापस भाग आते हैं। तो ऐसी भी स्थितियां देखने के लिए मिलती है और इसी वजह से अब सरकार ने इस प्रोसेस में ही तेजी ला दी है। जो जटिल प्रक्रिया थी उसे स्किप करके अब पूरी तरीके से बस एक वेरिफिकेशन प्रोसेस किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाई जा रही हैं बांग्लादेशी और उसके बाद उसे डिपोर्ट करने के लिए जो जरूरी दस्तावेजों की जरूरत है उसके आधार पर काम किया जा रहा है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब तक 500 से अधिक अवैध प्रवासियों को भारत बांग्लादेश सीमा पार कराकर वापस भेजा जा चुका है और हर राज्य में इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की और यहाँ से भी इसी तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिन पर हर दिन जो है डेली बेसिस पे किसी न किसी को जो है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी का वीजा एक्सपायर हो गया फिर भी वो रह रहे हैं। किसी ने 15,000 रुपए का पैकेज लेके भारत में एंट्री ली और अवैध जो है कागजात बना लिए, आधार कार्ड बना लिए, पैन कार्ड बना लिया और यहाँ पर जो है काम कर रही हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में भी 140 अवैध प्रवासियों को एयर इंडिया के विमान से अगरतला जो है भेजा गया था। गुजरात में भी इसी तरीके से मामला आया, 300 अवैध प्रवासियों को जो है 2 एयर इंडिया विमानों से लाया गया। अब ऐसे में 23 अप्रैल को एमएचए के अधीन कार्यरत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO ने कोलकाता पुलिस को भी सूचित किया था कि दिल्ली में भी 80 अवैध प्रवासियों को ट्रेन से लाया गया, जिसके बाद से सीमा सुरक्षा बल को उसे सौंपा जाएगा। और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि राज्य सरकार अब पुशबैक नीति को लागू करेगी ताकि अवैध घुसपैठ पर कड़ा नियंत्रण हो सके। और इसी तरीके से लगातार कार्रवाइयां जो है जारी है। लगातार जो है सरकार ने सख्त आदेश दे रखे हैं। बायोमेट्रिक डाटा जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, रिकॉर्ड में से दर्ज किया जा रहा है और दस्तावेज जिनके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं उसे रद्द किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है कि कल को फिर उस दस्तावेज के जरिए भारत में एंट्री ले ले और यहाँ रहने लगे। उन दस्तावेजों को भी पूरी तरीके से रद्द करके, खारिज करके उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है ताकि ये फिर से जो है एंट्री ना ले सके। सरकार आधार प्राधिकरण के साथ उनकी जानकारी भी साझा कर रही है ताकि भविष्य में भी भारतीय पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन ना कर सके। इन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में लगातार ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। बरेली में भी तकरीबन 45 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई। ये सभी अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी में जो है रह रहे थे। अब इन सभी के भी दस्तावेजों की जांच की गई और इसके बाद इन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को बंद कर दिया गया और अब इन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। इस मामले को लेकर एसएसपी अनुराग आर्या ने भी बताया था कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश के लिए 15 दिन का अभियान चलाया गया। पिछले 2 दिन में 83 स्थानों पर चेकिंग की गई। 775 लोगों की नागरिकता पर शक हुआ और 45 चिन्हित किए गए और पुलिस को कामयाबी 2 दिन के भीतर मिली थी। क्या कुछ उस वक्त जो है आपको बता दें कि अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया था, जरा एक बार सुनिए। सर, ऑपरेशन तलाश चल रहा है, कितनी टीमें लगाई गई हैं और कितने लोग अब तक पिछले 2 दिन में चिन्हित हुए? शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। इसमें पूर्व में भी एमएचए की गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के क्रम में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। अभी तक इन टीमों ने कल लगभग 85 पॉइंट्स पे इस तरह के लोगों की चेकिंग की है और उसमें लगभग 750 लोगों को चेक किया गया, जिनसे बातचीत की गई और 45 लोग ऐसे थे जो संदिग्ध पाए गए और उनका सत्यापन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। ये 45 लोग ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि वो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो जो जगह उन्होंने बताई है, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रदेश उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। हम लोग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम वेरीफाई कराते हैं कि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। जब ये सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो जो भी उसके परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, लोग अपना मकान या अपनी जो संपत्ति है वो किराए पर दे देते हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी कोई कार्रवाई की जाएगी ताकि वो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और संदिग्ध लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की नज़र में आए? विगत माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था कि जितने भी किराएदार हैं उनका एक सत्यापन अभियान चला के वृहद रूप से और सभी किराएदारों का सत्यापन कराया जाए, ताकि नंबर 1 उनका ये चेक हो जाए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाए और नंबर 2 उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी चेक हो जाए कि उनका कोई गंभीर आपराधिक कृत्यों में तो वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको हम लोगों ने 1 मई से ही संपूर्ण जनपद में किराएदारी के सत्यापन के संबंध में निर्देश दिए थे। इसके 2 तरीके हैं। ऑफलाइन तरीके से भी कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो मेरे कार्यालय में आके अप्लाई कर सकता है। किराएदार भी सत्यापन करा सकता है और मकान मालिक भी सत्यापन करा सकता है अपने किराएदार का। और दूसरा, ऑनलाइन यूपी कॉप ऐप के माध्यम से भी वो CCTNS के माध्यम से भी अपना टेनेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो लगातार लोगों के द्वारा कराया भी जा रहा है और उसमें अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, कोई गंभीर ऐसी प्रतिकूल बात होती है जो LIU को भी जानकारी में हो, तो हम लोग मकान मालिक को भी बताते हैं उसके बारे में और जो व्यक्ति है जिसने किराए में मकान लिया है उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो अभियान के तहत हर थाने में आपको बता दें टीम गठित की गई है। ये टीम हर रोज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और रात में 8 बजे से 11 बजे तक पूरा थाना क्षेत्र का भ्रमण करती है। इस दौरान लोगों के बारे में जानकारी जुटाती है। खासकर रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों के प्रमाण पत्र होने पर उसे पकड़ा जाता है और इसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने का काम जो है वो बड़ी तेजी से जारी है। साथ साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भी मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर तो एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ था कि कैसे 15,000 के पैकेज पे इन्हें पहले जो है एंट्री कराया जाता है, फिर इसी 15,000 के पैकेज में इन्हें आधार और पैन कार्ड जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि वो यहाँ पर रह सकते हैं। ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि हमेशा से बीजेपी कहती रही है कि ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया और यहाँ पर बांग्लादेशियों को बसा रखा है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं और एक वोट बैंक तैयार कर रखा है। अब पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से ही धरपकड़ का जो है माहौल देखने के लिए मिला है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ इनमें से बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, कुछ की जांच चल रही है और इस मामले को लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार सुनिए। बनगांव थाना में पुलिस अभी तक 10 आदमी के पकड़ाया। आज बनगांव अदालत में वो भेज दिया और 5 डेज में वो पुलिस रिमांड का ऑर्डर हुआ। लाने SSM इंचार्ज का ऑर्डर दिया एंड वो लास्ट नाइट में इवनिंग में वो 150 पब्लिक वहाँ पर असेंबल हुआ एंड थाना में पुलिस के हमला किया एंड
3 पर्सन पुलिस, एक ऑफिसर और 2 कांस्टेबल लोग अभी तक 3 जन में बनगा हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट हुआ, अभी तक वो एडमिट हुआ। ये काम तो अच्छा बात नहीं हुआ। हम जानता है जे यहाँ पर जे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है हमारा राज्य के, हम क्या पनिशमेंट देता है कोर्ट में, तब तक लिए क्यों ये आदमी, ये 150 आदमी यहाँ पर असेंबल हुआ हम मालूम नहीं हुआ। जे मूल प्रिंसिपल जे एक्यूज्ड है ये बर्धमान के, वो फादर एंड मदर के वो किल किया वो लास्ट डे में, एंड वो पर 110 किलोमीटर दूर में था, बाद में यहाँ पर आया एंड ये मद्रासा में वो हमला हुआ, ये बहुत आदमी वहाँ पर इंजर्ड हुआ। वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल हुआ उनके बाद में, एंड अभी तक वो 3 डेज में वो पीसी के अलाउ किया, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीसी हम मालूम होगा जे वो क्या यहाँ पर आया, क्या क्यों हमला किया, ये बाद में हम जानेंगे। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और आपने देखा कि किस तरीके से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर जो है लगातार कार्रवाई जारी है। गृह मंत्रालय के सख्त आदेश के बाद राज्यों में हाई अलर्ट है और लगातार इनकी धरपकड़ करके इन्हें एयरलिफ्ट करके डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।